नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा और डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम चर्चा में पर। हर सप्ताह लेके आते हैं हम आपके लिए खास विषयों पर विशेष चर्चाओं की ये श्रृंखला। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनियमन विधेयक 2025 पेश किया गया है। क्या है विधेयक, किस प्रकार से ऑनलाइन धोखाधड़ी और ऑनलाइन मनी गेमिंग के लिए कमर कसी जाएगी, किस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार तैयार नजर आ रही है, इस पे और चर्चा करेंगे। इसके लिए मौजूद है हमारे साथ में हेमंत पांडे, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और डिजिटल मामलों में अपनी खास सी जानकारी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, खासकर युवाओं के लिए तो बहुत बड़ा वरदान जैसा है जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार केंद्र सरकार न केवल डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, उसी के साथ में डिजिटल माध्यम से जिस प्रकार से लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, उसके लिए भी केंद्र सरकार न केवल सख्त कदम उठाती नजर आ रही है, बल्कि कमर कसती भी हर बार नजर आती रही है। बिल्कुल। इस बार जिस प्रकार से हेमंत जी ऑनलाइन गेमिंग, मनी गेमिंग के प्रति एक कमर कसने का ये जो बिल लाया गया है, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं और इसकी क्या प्रावधान है? जैसे कि सरकार पिछले काफ़ी सालों से डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है, तो ये सिर्फ डिजिटल इंडिया नहीं है, जैसे जैसे कुछ अच्छाई आती है साथ में कुछ बुराई भी आती है। तो ये डिजिटल इंडिया हमारा आया, साथ में हमने जो हमारा मोबाइल डेटा सस्ता है, हमारे देश में तकरीबन 65 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं जी। तो ये कुछ न कुछ उसके दुष्परिणाम है, उसके ई गेमिंग के रूप में दिखा, और जैसे जैसे उसके दुष्परिणाम दिखे सरकार भी सचेत हुई और उसने यह बिल लाया। और ये तो हम कहेंगे कि युवाओं के लिए एक वरदान जैसा है, और केंद्र सरकार को तो विशेष इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए सभी को, और हम भी देंगे कि ये विधेयक लाके युवाओं पे जो बढ़ है, एक तरह से मनोवैज्ञानिक अत्याचार है, उसको रोकने का एक प्रयास है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ना केवल डिजिटलाइजेशन के लगातार प्रचार प्रसार किया गया, बल्कि साथ में जो दुष्परिणाम है, चाहे वो ई गेमिंग हो, मनी गेमिंग हो, उसके प्रभाव से जो युवाओं पे दुष्परिणाम देखा जा रहा है, लगातार युवा इससे ग्रसित नजर आ रहे हैं, उस पे कमर कसने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये बिल लाया गया है। इसके प्रमुख 8 प्रावधान जो निर्धारित किए गए हैं हेमंत जी, अगर हम उस पर थोड़ा प्रकाश डाल पाए हमारे दर्शकों के लिए। जी जी बिल्कुल। जो सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हम लोग समझते थे कि ई गेमिंग एक गेम है जी, लेकिन ये गेम नहीं है, एक छलावा है जी। ये डिजिटल सट्टेबाजी है। जैसे जैसे इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो सबसे पहले सरकार ने ये कोशिश की है कि इस गेम को लोग समझ सकें कि गेम नहीं है, ई स्पोर्ट अलग चीज होती है, और ये गेमिंग, सट्टेबाजी या डिजिटल जो फेक जो मामले आते हैं, जिसको आम भाषा में शायद हम गैम्बलिंग भी कहते हैं। जी, गैम्बलिंग कहते हैं। इसमें अलग अलग रमी है, पोक है, अलग अलग चीजें हैं। ये वो उस पर रोक लगा। पहली बात है कि इसको हम इस सट्टेबाजी पे रोक लगाना, और साथ में हमें ई स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए जी। तो एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हमें अभी क्या हो रहा है कि ये जिस तरह के गेम्स आते हैं मार्केट में, ये कहीं ना कहीं हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से हमें कमजोर बनाते हैं, और ये हमें कहीं लालच की तरफ बढ़ावा देने। तो सरकार अब कोशिश करेगी कि ई स्पोर्ट के साथ साथ सोशल और जो एजुकेशनल जो स्पोर्ट्स हैं, उसके साथ साथ बढ़ोतरी हो जाए। उसके साथ अभी तक इसको लेके बहुत सारे कुछ नियम नहीं थे, किसी की जिम्मेदारी नहीं थी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी थे जो इसके लिए प्रमोशन करते थे, पैसे लेते थे, लाखों करोड़ों रुपए लेते थे, और उसके जो दुष्परिणाम के रूप में हजारों, देखा जाए तो युवा अपनी जान गंवा चुके हैं, सुसाइड कर लेते हैं, फैमिली पे असर पड़ता है। आप समझिए कि एक युवा जिसके कंधे पे पूरा परिवार का भार होने वाला है, 18 साल 20 साल, मम्मी पापा उसको इंजीनियर, डॉक्टर बनाते हैं, और अचानक से पता चलता है कि अरे उसने तो सुसाइड कर ली। आप सोचिए कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। एक आदमी तो चला गया, लेकिन जिसने अपनी पूरी पीढ़ियां लगा दी पढ़ने के लिए, बच्चों को, लोग अपने परिवार कभी कुछ गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं, अपने आप को खपा देते हैं, और वो जो कि हम भी समझते हैं, जैसे सरकार भी कहती है कि युवा ही देश का भविष्य है, और वो भविष्य गर्त में जा रहा है। तो सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, ये उस गलत दिशा में जाने जो वाले लोग हैं, परिणाम देखे जा रहे हैं लगातार डिजिटलाइजेशन के। इस प्रकार से जो डिजिटल युग है, स्मार्टफोन लगातार हम देख सकते हैं कि जो स्मार्टफोन है और डिजिटल उपकरण है, उनका प्रयोग बढ़ गया है। तो ये जिस प्रकार से डिजिटल गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो ज्यादा होती थी, बच्चे क्रिकेट आदि खेलते थे, जो शारीरिक रूप से जिनको तंदुरुस्त रखते थे, और शायद शारीरिक कौशल भी बढ़ता था। परंतु जब से डिजिटल गेम शुरू हुए हैं, उसके अच्छे परिणाम के साथ में दुष्परिणाम भी देखे जा रहे हैं। जी जी।
इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी ने कहा है जी। कि ये नागरिक सुरक्षा की बात उन्होंने की है कि ये जो बिल है नागरिक सुरक्षा का बिल है और साथ में इनोवेशन का है, क्योंकि अभी तक ये होता है कि भाई सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो हम सरकार को इसके लिए भी धन्यवाद देंगे कि सरकार ने हमारी सुरक्षा को लेके बात की है। तो इस बिल में एक बहुत अच्छा आयाम ये है कि इसमें शामिल करेंगे कि एक नियामक प्राधिकरण बने जो कि तय करे कि कौन सा गेम है कौन सा नहीं है, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके लिए पूरी एक कमेटी बनेगी। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि अभी तक हर राज्यों का अलग अलग नियम होता है जी। वो क्या करते हैं कि केंद्र का कुछ नहीं मानते हैं, कहते हैं कि हमारे तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि नहीं प्रयास किए जाते हैं। लेकिन अब तो जो ये विधेयक है ये बाध्य करेगा कि जो भी हो सामूहिक रूप से किया जाए और जिसकी जिम्मेदारी तय हो रही है उस पर अगर गलत दोषी पाए जाते हैं तो उन पे कार्रवाई की जाए। केंद्र के रूप में और केंद्र स्तर पे लगातार जिस प्रकार से जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है, जो युवाओं को बहलाने फुसलाने का है, चाहे वो गैम्बलिंग के माध्यम से हो, ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से हो, अब उन सब पे कमर कसी जाएगी। परंतु जो सबसे बड़ा प्रश्न है हेमंत जी की कमर किस प्रकार कैसे जाएगी, जो रोकथाम है किस प्रकार होगी। तो हम इससे बात करेंगे कि जो ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ जो कमर कसने का जो प्रयास केंद्र सरकार ने अब जिम्मा उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, वो किस प्रकार किया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमने बताया कि एक प्राधिकरण बनेगा, एक संस्था बनेगी और संस्था मॉनिटरिंग करेगी, राज्यों के साथ संबंध स्थापित करेगी कि कैसे एक कार्रवाई की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत कठोर प्राविधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें इस तरह के ई गेम को प्रमोट कर रहा है या फिर उसको चला रहा है उस रैकेट को, तो पहली बार उसको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा, और अगर मामले ज्यादा क्लियर हुए तो उनपे दोनों का प्राविधान है। अभी तक सेलिब्रिटीज क्या करते थे, करोड़ों रुपए लेके और फर्जी विज्ञापन दिखाते थे, कहते थे कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। मतलब आप सोचिए कि बच्चों को किस्मत बदलने के लिए भ्रामक विज्ञापन भ्रामक, उन पे भी 2 साल की सजा और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की बात की गई है जी। और कहा गया है कि अगर वो नहीं मानते हैं, दोबारा भी ऐसा करते हैं, तो उन पे 1 करोड़ का जुर्माना और 3 से 5 साल तक का सजा। उसी तरह से जो कंपनियां वेबसाइट जो चलाती हैं, आप सोचिए कि ये कितने फेक तरीके से होती है कि सरकार ने पिछले साल में 100 कुछ वेबसाइट को बंद किया था, बावजूद उन्होंने गलत नाम से उन्होंने शुरू कर दिया। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है, और कुछ मामले में दोनों हो सकता है उसमें। परंतु जिस प्रकार देखा जा रहा है कि ना केवल इसके माध्यम से जो ई स्पोर्ट्स इसको प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जो लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं उन पे भी अब कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। तो बात करें हम ई स्पोर्ट, क्योंकि अब लगातार आप ई स्पोर्ट के बारे में भी जानकारी दे रहे थे हेमंत जी, तो ई स्पोर्ट जो कौन कौन से स्पोर्ट्स, कौन कौन सी जो गेम्स है, कौन कौन से खेल ई स्पोर्ट के अंदर माने जाएंगे, और ई स्पोर्ट्स को जब बढ़ावा देने की बात है तो वो काम किस प्रकार केंद्र सरकार करती नजर आएगी। बिल्कुल, सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी जरूरत कहां से आ गई, फिर हम बात आते हैं। अभी कई सारे आंकड़े ये कहते हैं, और सरकार को मैं तो धन्यवाद भी दूंगा कि सरकार ने इस मसले को उठाया है। इससे सरकार को कम से कम 20 से 30 हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ई गेमिंग पे जो जीएसटी थी पिछले साल तक तो 28% थी, जिसको सरकार ने 30% कर दिया था। और इसका बाजार अनुमान किया जा रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि 2 लाख करोड़, तो कुछ लोग कहते हैं कि 8 लाख करोड़ तक का मतलब गैर कानूनी तरीके से होता था, और जिसमें उनको मतलब लीगल तरीके से तकरीबन 25 से 30 हजार करोड़ का एक बड़ा रेशियो जीएसटी का इसमें से निकल रहा था। और सरकार ने इसके बावजूद भी नागरिक सुरक्षा का उन्होंने सोचा है कि पहले हम अपनी जनता, हम अपने देश और युवाओं का भविष्य तय करेंगे, जीएसटी बाद में। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है हमारे दर्शकों के लिए भी कि किस प्रकार से जो सरकार की प्राथमिकता है वो शायद राजस्व नहीं, शायद जीएसटी नहीं, पर सबसे जो प्राथमिकता है, जैसे कि हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना ही इस जो बिल है इसकी प्राथमिकता है। हाँ, जी, इसमें उसकी जरूरत आप समझिए क्यों पड़ी। आंकड़े हमारे जो बताते हैं कि तकरीबन 45 करोड़ से 50 करोड़ तक युवा इस ई गेम में इन्वॉल्व है। आप समझिए जिसकी एज, और उसमें भी जो 50% है उसकी उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष है। तो अब सोचिए जिस बच्चे को कुछ इनोवेशन करना है वो धोखाधड़ी, सट्टेबाजी और गलत चीजों में, क्योंकि इससे किसी का घर नहीं बसा है जी, क्योंकि कहने को विज्ञापनों में बता दिया जाता है कि आप करोड़ों कमा लीजिए, लेकिन हालात बहुत खराब है। अभी मैं एक जिक्र करूंगा, जून में एक कोटा में घटना हुई। दीपक और राजेश जो थे फैमिली, हस्बैंड वाइफ,
गेमिंग के चक्कर में उन्होंने 4 से 5 लाख रुपए कर्ज ले लिया और बाद में सारी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। आप समझिए, अभी हाल की एक घटना राजस्थान की है कि पोते को दादी मना करती थी कि भाई इस तरह के गेम ना खेलो, उसने उसको मार दिया। तो सोचिए कि किस तरह से तो सरकार ने हमारी प्राथमिकता युवाओं की सुरक्षा, नागरिक की जिम्मेदारी, उसको फोकस किया है, ना कि वो जीएसटी, क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता हमारे युवा हैं, ना कि पैसा कमाना। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से जो ऑनलाइन गेमिंग है ना केवल आर्थिक रूप से आपको क्षति पहुंचाती है बल्कि मानसिक रूप से भी आपको परेशान करती है। और जैसे दुष्परिणाम हम देख सकते हैं कि आत्महत्या जैसे जो दुष्परिणाम है वो सामने आते हैं लगातार अननक घटनाओं से, अननक खबरें हम आपको सुनने में मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। परंतु जो ये बिल है, क्या इसमें ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए, ऐसी चीजों की इस पे कमर कसने के लिए भी क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं? बिल्कुल, इस बिल की प्रमुखता ही यही है कि ये जो समाज में विघटन हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है समाज का, खासकर युवाओं के रूप में जो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इसका परिवार सिर्फ एक व्यक्ति का सुसाइड नहीं होता है, वो समाज में उसकी जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हो जाता है जी। तो इस बिल में रखा गया है कि कैसे, अगर मतलब सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहचान की जाएगी कि कौन सा गेम, जैसे आपने कहा ना कि ई स्पोर्ट की बात की, तो पहले तो हम बात करेंगे कि कौन सा ई स्पोर्ट है जो कि हमारे, जैसे हम शतरंज खेलते हैं जी, चेस खेलते हैं, ऑनलाइन खेलते हैं जी, दुनिया भर में खेला जाता है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार पहले कोशिश करेगी कि उनका इंटरटेनमेंट का पर्पज, उसका मनोरंजन का पर्पज हो। हम जुड़ाव की बात करें सोसाइटी में, यहाँ तो जो मनी कमाना, जो पैसा कमाता है वो तो हमेशा लालच के साथ किया जाता है, तो वो तो आप जीत भी जाते हैं तो वो आपको हरा देते हैं, क्योंकि अगर वो जीत जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा जी। तो कुछ तो वो बताने के लिए तो कुछ तो देते थे, लेकिन मेजॉरिटी ये होती थी कि वो हारने वाले ही काम होते थे और उनको लालच दे दिया जाता कि नहीं इस बार नहीं तो आप अगली बार जीत जाएंगे। कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा के अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लिए, उनको पता ही नहीं चला। तो आप समझिए कि हम अपने घर में ही किस तरह से रहते हैं, परिवार को किस तरह से चलाते हैं, मतलब इसका कितना बड़ा, मतलब इसका आने वाले समय में और मतलब कितना दुर्भाग्य है कि अभी कई सारे आंकड़े बताते हैं कि जो ये गेमिंग का जो बाजार था वो दुनिया में जितने भी मतलब उद्यम होते हैं उनकी तुलना में काफी तेजी से बढ़ रहा था। उसमें 38% से 40% के रेशियो से हिसाब से ही तेजी से बढ़ रहा था और इसका बाजार 2 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ के बीच तक हो गया था। परंतु जो प्राथमिकता थी वो हमें लगता है शायद हमारे युवा हैं, उनको सही राह दिखाना है, जो नागरिक की सुरक्षा है, डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना है, वो शायद केंद्र सरकार की भी प्राथमिकता है। और हमारी जिस प्रकार से लगातार सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि हमारी जो जनता है उनको सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि आपने बात कही कि लगातार लालच और प्रलोभन देकर जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको खींचा जाता है इन गेम्स के माध्यम से, इन ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। परंतु अब जो बिल में जो प्रावधान किए गए हैं हेमंत जी, वो शैक्षिक जो गेम है जिनके माध्यम से बच्चे कुछ सीख भी सके, ऐसे गेम्स, ऐसी खेलों को, ऐसे ई स्पोर्ट्स को अब प्रमोट किया जाएगा। उनमें कौन कौन सी चीजें की जाएंगी, कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे? इसके लिए तो अभी उन्होंने गाइडलाइन कुछ सरकार ने नहीं दी है, लेकिन इसके लिए जो कमेटी बनेगी उसमें कहा गया है कि वो केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ एक बैठक करेगी। बैठक में अलग अलग लोगों को जोड़ा जाएगा और उसमें सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़े लोग ही नहीं होंगे, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, एजुकेशन के एक्सपर्ट भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे और वो तय करेंगे कि किनको हम कौन से गेम से क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है उनको हटाएंगे। और जो जो नए गेम, जैसे हम स्कूल लेवल पे जो हमको सोशल रूप से कनेक्ट करें, हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा करें, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। वही बताया जा रहा है कि हेमंत जी इस प्रकार से जो ई स्पोर्ट है, क्योंकि ई स्पोर्ट एक महत्वपूर्ण प्रावधान है इस बिल का, क्योंकि ई स्पोर्ट जिस प्रकार से अब सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा, उसके संवर्धन के लगातार कार्य किए जाएंगे, तो उसके फ्रेमवर्क भी जो स्थापित किया जाएगा सरकार द्वारा, उसमें कौन कौन से मायने होने चाहिए, क्या कैसे मायने हो जिसके माध्यम से जो युवा है वो सही राह पकड़ पाए, जो बच्चे हैं उनको सही दिशा मिल पाए। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमको एक लालच का जो भाव आता था ना, सबसे बड़ी बात है कि हम उस सरकार चाहेगी कि सबसे पहले जो ये मॉनेटरी वाला जो पैसे का खेल था उसको हटाया जाए जी। उसके बाद से तय होगा कि अच्छा, इसमें सबसे खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि गेम से नुकसान है, बहुत सारे गेम है, जैसे कई सारे रिसर्च बताते हैं कि जो जैसे सीनियर सिटीजन्स लोग हैं वो अकेले रहते हैं और वो बैठ के अगर कुछ मोबाइल पे या फिर कुछ लैपटॉप पे कुछ गेम खेलते हैं, वो उनके लिए अच्छा है, स्ट्रेस रिलीविंग, वो स्ट्रेस का ठीक है।
तो ये जो कमेटी बनेगी ये तय करेगी कि बच्चों के लिए कौन सा, क्योंकि अभी तो जो वेबसाइट है उनके लिए कोई मानक ही नहीं तय था, उसमें ये नहीं तय था कि कौन सा गेम किस एज के ग्रुप के लोग खेल सकते हैं। तो सबसे पहले तो तय ये होगा कि ये मानक तय होगा कि कौन सा गेम पहले तो ई स्पोर्ट में मानेंगे, कौन सा सोशल और जो एजुकेशनल रूप से कनेक्ट करने वाला गेम है। दूसरा उसमें तय होगा कि किस एज ग्रुप के लिए है, जैसे बच्चों के लिए तय किया जाएगा। इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका रहेगी, क्योंकि अभी जैसे हम सोशल मीडिया पे और जितने साइट्स हैं, दुनिया भर के जो साइट्स हैं उसमें अलग अलग मानक तय है। जैसे कि यूट्यूब पे कितने ईयर्स के बच्चे को अलाउ किया जाता है। जैसे दुनिया भर के देश हैं जहाँ पे कहा जाता है कि मोस्टली देश जो खासकर विकसित देश हैं वहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है। जबकि अपने यहाँ इसमें हम सिर्फ सरकार को दोष देने से अच्छा है कि सामूहिक रूप से हम बात कहें कि सरकार ने तो नियम बना दिया, सबको बता भी दिया, लेकिन जागरूकता ऐसी है कि बहुत कम पढ़े लोग हैं। इसमें कई मतलब पीढ़ियों में अब नए जनरेशन में मोबाइल आया तो क्या करते हैं बच्चे, उनको बरगला भी देते हैं, तो उनको नहीं समझ में आता है कि यूट्यूब किसको देखना है। नहीं, बिल्कुल 8 साल 10 साल के बच्चे भी चले जाते हैं, उस पर जाते हैं, वो चुपके से अपना ई गेम अजय दूसरे माध्यम। तो सरकार इसमें तय करेगी कि जैसे छोटे बच्चों के लिए किस तरह के गेम, क्योंकि मोबाइल अब जीवन का हिस्सा हो गया है, बिल्कुल, तो उनको जो उनसे जोड़ने का काम रखेगा। बुजुर्गों के लिए मोबाइल जरूरी है, युवाओं की जरूरत, और हर आदमी चाहेगा कि कभी मान लीजिए स्ट्रेस हो तो गेम खेलना पसंद। गेम को सरकार कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि गेम या स्पोर्ट्स को कहीं नहीं, तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि सरकार गेम को बैन नहीं कर रही है, बंद नहीं कर रही है, परंतु सरकार चाहती है कि जो गेम्स उपलब्ध हैं उनमें पहले मुख्य रूप से तो जो मनी गेमिंग है उन पे प्रावधान लगाया जाए, उन पे थोड़ी रोकथाम लगाई जाए। दूसरा, जो किस प्रकार के जो गेम है वो बच्चों और युवाओं के लिए उपलब्ध हैं उनकी थोड़ी स्क्रीनिंग की जाए, थोड़ी छटनी की जाए कि जो शैक्षिक गेम हो, जो उनके लिए ज्ञानवर्धक हो, कौशल वर्धन हो, शायद उन्हीं गेम को किया जाए। मानक की आपने बात की, किस प्रकार से लगातार मानक किए जाएंगे। अगर हम वर्गीकरण की बात करें हेमंत जी, तो क्या गेम्स में कोई वर्गीकरण किया जाएगा इनमें? हाँ, अभी इसके लिए सरकार ने प्रावधान तो कर रखा है, लेकिन इसमें ये वही नहीं तय हुआ है कि किस तरह के गेम को रखा जाएगा, क्योंकि अभी इसके लिए कमेटी बनेगी और कमेटी तय करेगी कि उसमें क्या करना है। और जो आपने लत की बात की, सबसे बड़ी समस्या ही लत है, क्योंकि जब हम पैसा इन्वॉल्व होता है तो जैसे ये एक तरह का सट्टा था बेसिकली, जो जिसको सरकार गेम को कभी हतोत्साहित नहीं करेगी, क्योंकि गेम कहा जाता है ना कि खेल जोड़ने की भावना को लेके आता है, तो ये तो हमेशा बरकरार रहेगा। सरकार सट्टेबाजी पे मतलब बैन लगा रही है, और वो ऐसे जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे चोरी करते हैं। कई सारे घटनाएं ऐसी हैं जिसमें पता चलता है कि जो बाइक चोरी करने वाला या ऐसे कोई घटनाएं होती हैं, ये लोग गेम के लिए पैसे चोरी कर रहे थे। तो सरकार इस तरह की जो गलत अनैतिक चीजें हो रही थी, ये रोक उस पे लगाने की बात हो रही है। तो आपराधिक जो कार्रवाइयां हैं, आपराधिक जो गतिविधियां हैं, उन पे भी लगाम कसी जाएगी। परंतु साथ ही साथ में देखा गया है हेमंत जी कि जिस प्रकार से जो इतनी हम कहें कि इतनी जो पॉपुलैरिटी, जो इतनी प्रसिद्धि जो ऑनलाइन गेमिंग को इतनी मिली है इतनी कम समय में, जिस प्रकार से आपने जिक्र भी किया, लाखों करोड़ों का जो बाजार बन चुका है आज के समय में, इतनी प्रसिद्धि में लगता है जो एक विज्ञापन होता है, लगातार प्रचार प्रसार होता है, उसका एक अहम रोल होता है। तो दुष्प्रचार लगातार जिस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग का किया गया, उस पे भी लगाम कसने का प्रावधान इस बिल में किया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रचार और विज्ञापन को लेकर क्या प्रावधान है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही कि होता क्या है कि हर युवा का एक आदर्श होता है, एक आइडियल होता है, और जब वो आइडियल कोई सिनेमा स्टार हो सकता है, कोई क्रिकेटर भी हो सकता है, या मतलब कहीं से भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि विज्ञापनों में सबसे बड़ी बात थी कि सिर्फ यही नहीं थे, इन लोगों की पहुंच, ये ई गेम वाले की पहुंच जितने बड़े वेबसाइट्स हैं, जितने बड़े ऐप्स हैं, वहां तक पहुंच गई थी। तो एक बात कैसे बदलाते थे पहले कि वो बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उनको पैसे देके, और वो कहते हैं कि भाई आप ये गेम खेलिए तो आप दिन में करोड़पति बन जाएंगे। तो उनको ये लगता था कि अगर इतना बड़ा स्टार है तो वो कहेगा तो झूठ तो बोलेगा नहीं, क्योंकि हम उसको दिल से मानते हैं, उनके हम फैन हैं। तो वो हमारे लिए एक आदर्श है। कई बार तो फैन के लिए उसका आइडियल भगवान जैसा होता है। तो वो लगता है कि भाई हम गेम खेलेंगे तो हम अपने आदर्श की बात मानेंगे, उसको फॉलो करना। तो एक तो बहुत बड़ा बाजार ये है कि करोड़ों रुपए देके उनको इन्वॉल्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो सरकार ने जिनके ऊपर कार्रवाई करने की ठान भी लिए, कार्रवाई शुरू भी हो गई है,
और कुछ दिन में उसके परिणाम आपको देखने को भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अनैतिक तरीके से होता है। दूसरा, इसका जो विज्ञापन का बाजार है बहुत ही खराब है, क्योंकि अब आप मोबाइल का कोई सी भी ऐप लीजिए जी, अब वो क्या करते हैं कि उस पर आपको ऐड आना शुरू हो जाता है। जी, इससे क्या होता है कि उनको पैसा मिलता है। जी, अभी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था जी, जिसमें ये कहा गया था कि पिछले 3 महीने में सिर्फ 4 ऐप्स पे जी, 1.6 अरब हिट्स आए थे। अब सोचिए कि कितना बड़ा ये बाजार है, और ये सब अनैतिक साइट्स थे जो ई गेम के। तो ये बाजार कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सरकार चाहती है कि इसको बंद करें, लेकिन इसके साथ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सोशल साइट्स हैं, क्योंकि उनको पैसे मिलते हैं इसके लिए, तो वो इस पर कार्रवाई नहीं करें। तो सरकार ने वैसे तो पिछले महीने कहा था कि जो सोशल साइट्स हैं, चाहे फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या फिर दूसरे साइट्स हो, ट्विटर, इनसे भी कहा है कि इस तरह के गेम एक्टिविटी को बंद करें, और अभी तक तो कार्रवाई नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों पे जो ये विधेयक है उन पे भी कार्रवाई करने की अनुशंसा करेगा, और हो सकता है इन पे भी लगाम लगेगा ताकि अच्छे से रोक लगे, क्योंकि लगातार कार्रवाई की जाएगी। परंतु अगर ऐसे कोई उसके बावजूद भी, क्योंकि जिस पर आपने कहा कि लगातार प्रावधान बनाए गए हैं, प्रावधान के बाद में एक कमेटी बनेगी, कमेटी के बाद में क्योंकि लगातार अगर ऐसी कोई भी गतिविधि पाई जाती है, या एक जागरूक नागरिक होने के नाते या जागरूक युवा होने के नाते अगर कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसका किस प्रकार से निपटारा किया जाएगा? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि केंद्र सरकार का काम नियम बनाना और नियम को अस्थायी रूप से उसकी मॉनिटरिंग करना होता है। जी, सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी नियम को लागू करने का होता है वो राज्यों का होता है। केंद्र सरकार ने कई बार तो राज्य अपने नियम बनाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार ऐसा व्यवस्था है कि जो भी है ये पूरे भारत के लिए लागू होगा, जी, और राज्यों को इसमें बाध्य होना पड़ेगा, चाहे वो सरकार की को माने न माने, इसको उन्हें बाध्य होना पड़ेगा और उनको ये नियम लागू करना पड़ेगा। तो उसके साथ अब इसमें शिकायत के लिए एक सेंट्रल कमेटी, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सेंट्रल लेवल पे जैसे साइबर फ्रॉड है, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने इस पे टॉपिक पे बात नहीं की, क्योंकि ई गेमिंग से भारत में साइबर फ्रॉड के सबसे ज्यादा केसेस ई गेमिंग के थ्रू हुए हैं, क्योंकि उसमें भी लालच दिखाया गया है। इस पे तो हम बात करें तो हम बात करते हैं कि कैसे तो राज्यों की जिम्मेदारी इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि हाँ, एक तो सेंट्रल लेवल पे सरकारें भी कोशिश करेंगे कि स्टेट लेवल पे भी जो ग्रीवांस सेल हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे साइबर फ्रॉड के नंबर हैं, क्योंकि जैसे जैसे समस्याएं गंभीर हो जाती हैं, सरकार भी गंभीर हो जाती हैं, राज्यों को भी बाध्य होकर नियम अपने लिए उनको अलग से स्पेशल डेस्क बनाना पड़ेगा, उनको हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ेगा, और उनको कार्रवाई करने के लिए भी बाध्य होना पड़ेगा। ये इस नियम का मतलब इसकी ताकत है। परंतु जब बिल पेश किया गया हेमंत जी, लगातार तो हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भी और लगातार बिल की विस्तृत जानकारी देते हुए भी इस पे जोर दिया गया कि रचनात्मक जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ में जो वैश्विक गेमिंग निर्यात है उसको भी ध्यान रखा जाएगा। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जो इनोवेशन की बात हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बोला है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप समझते हैं ना कि जो कहा जाता है ना कि युवा हमारा भविष्य है। अब जो युवा जिनको कुछ इनोवेशन करना है, जिनकी एज 18 से 30 के बीच में है, वो कहाँ इन्वॉल्व है? जहाँ पे कुछ नहीं, उनको तो लालच दिया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, और एक समय के बाद यही होता है कि जिनको कुछ नया सीखना है, बिल्कुल कुछ नया करना है, वो दिन भर गेम में व्यस्त रहते हैं। और वो तो सरकार का मोटिव यही है कि वो ये नहीं कह रही है कि हम गेम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, जिन युवाओं को जाके ओलंपिक में खेलना चाहिए, जिन युवाओं को देश की झंडा ऊंचा करना का एक मौका मिलना चाहिए, वैसे युवा मोबाइल पे व्यस्त होकर और अनैतिक चीजों पे, क्योंकि उनको पता है इसका कुछ भविष्य नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वो लालच के दलदल में ऐसे फंसे हैं कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो मंत्री जी का जो वक्तव्य है बिल्कुल है कि उनका कहना है कि जब बच्चे हमारे युवा इस तरह की अनैतिक चीजों से दूर होंगे, तो बिल्कुल जैसे ही वो कहते हैं ना कि खाली मन बहुत चीजों को सोचता है, कुछ करता है, तो वो सिर्फ, साथ ही सरकार ने भी ऐसा प्रावधान रखा है कि कुछ ऐसे जो इनोवेटिव लोग हैं, जैसे अभी हमारा भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया का जो इनोवेशन है, ये इन्हीं युवाओं के लिए है। तो जिन युवाओं को इस तरह की चीजों को इन्वॉल्व होना चाहिए, सरकार तरह तरह की योजना दे रही है। इवन सरकार ने तो कहा है कि आप आइए, अच्छा प्रोजेक्ट लेके आइए, हम आपको बिना ब्याज के भी पैसे दे रहे हैं,
बिना गारंटी के भी पैसे दे रहे हैं। तो जब आप सोचिए कि सरकार किस लेवल पे मदद करने को तैयार है, उसमें युवा अनैतिक चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसके लिए तो ये समझ लगातार सरकार के प्रयास है कि युवाओं को सही दिशा दिखाई जाए, बिल्कुल। युवाओं को ऐसी धोखाधड़ी से बचाया जाए, न केवल एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण स्थापित किया जाए, बल्कि साथ साथ में रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जाए। अंतिम रूप से हेमंत जी, जिस प्रकार से हमारे दर्शक इस जो टॉपिक है, क्योंकि ये युवाओं से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, एक ज्वलंत मुद्दा है, लगातार केंद्र सरकार भी सतर्क नजर आ रही है, तो हमारे दर्शक जिनमें युवा एक बड़ी संख्या में शामिल है, क्योंकि युवाओं से ही हमारे देश का भविष्य है, उन युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए और हमारे सभी दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बिल को लेकर कितनी महत्वता है इस बिल की? बिल्कुल, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी युवाओं पे ही है, क्योंकि सरकार नियम बना देती है, सुविधाएं दे देती है, लेकिन उस सुविधाओं का अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस बिल का कोई मायने नहीं है जी। तो आंकड़े जैसे बताते हैं कि भाई 40% देश की 40% आबादी ना गलत तरीके से कुछ वीडियोज हैं जो, और ये ई गेमिंग है, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो हम युवाओं से, अपने खासकर युवा भाइयों से ये अपील करेंगे कि ये बिल आपके लिए है, ठीक है, तो आप उसका सही सदुपयोग करें। और सरकार की जो मंशा है कि हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, नागरिकों की सुरक्षा होनी, क्योंकि एक युवा चाहेगा तो पूरे परिवार की सुरक्षा कर सकता है, क्योंकि जिनके कंधों पे एक पूरे भारत और साथ में पूरे परिवार को आगे ले जाने की बात होती है, तो उसकी जगह पे आप गलत जगह जाएंगे तो उससे देश और आपके दोनों को नुकसान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके परिवार को नुकसान है। तो आप इसमें नियम को पालन करें, गलत चीजों पे बिल्कुल नहीं जाए, और सरकार जो चाहती है नागरिक सुरक्षा और इनोवेशन, आप उसमें सहभागिता करें, उसमें आगे आए, देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल, कहा भी गया है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस प्रकार से कि लगातार सावधानियों से, सतर्कता बरत के ही हम किसी भी दुर्घटना या किसी भी दुष्परिणाम से बच सकते हैं। लगातार इस प्रकार से केंद्र सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है, लगातार प्रयास करते नजर आ रही है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि एक रचनात्मक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम महती भूमिका निभाएं, और ये महती भूमिका एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने में, उसको विकसित करने में हम सरकार के इन प्रयासों में अपनी भूमिका निभाकर भी दे सकते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों से साझा करी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी। फिर लौटेंगे हम आपके साथ में एक नए विषय के साथ में, नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।